जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी फॉर दिस टारगेट बिहार पीसीएस एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फॉर बिहार। 1 से लेकर 3 जून 2024 का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम बिहार स्टैटिक जीके की हम कुछ व्याख्या करेंगे। हम जानेंगे जो महत्वपूर्ण क्षण कर जो क्वेश्चन आया धरातल पर और आपके एग्जाम्स के स्वास्थ्य के लिए यह कितना लाभदायक होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बातें समझ में आ जाएगी, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कंटेंट में दम होगा तो वीडियो देखना पसंद करेगा, वरना डिलीट ही कर दीजिएगा। चलिए, गर्मी का सीजन है, पंखा कूलर को बंद किए हुए हैं, रैपिड फायर करते हैं हम बिहार करंट अफेयर्स में। पहला क्वेश्चन, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुजफ्फरपुर जिले में 7 नए विद्युत पावर सब स्टेशन बनाने का निर्णय ले लिया गया है। ठीक, यह नॉर्थ बिहार पावर की बात हो रहा है। अब ले लिया गया कितना, तो कहा जा रहा है कि 7 नए विद्युत पावर प्लांट बैठाए जाएंगे। कहाँ भैया? मुजफ्फरपुर में। क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन बताना यह है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की गठन कब किया गया था। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो सीधी बात, नो बकवास, डंके की चोट पर 1958 का याद कर लीजिएगा। हम कहें कि इसके साथ अगर याद नहीं होता है ना, ये विद्युत है और विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन बना देगा। इसी से रिलेटेड 58 की बातें चल रही होती है और DRDO को इसमें हम जोड़ देते हैं। कहेंगे गुरुजी बिहार का करंट अफेयर्स DRDO के साथ क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इसलिए जोड़ रहे हैं कि स्थापना इसकी भी उसी समय हुआ। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए, डॉक्टर समीर कामत जी इसके क्या हैं? प्रमुख हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे डंके की चोट पर केंद्र सरकार के द्वारा, ओवर कन्विंस न होइएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन के द्वारा कि क्या पैकेज बिहार को मिल रहा है। क्या कहता है कि बिहार के केंद्र सरकार के द्वारा हालिया एक रिपोर्ट जारी किया गया और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार अपनी सकल घरेलू उत्पाद SGDP स्टेट ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्रेस, जो उसका प्रोडक्शन, जो उसका घरेलू उत्पादन हुआ है और उस उत्पादन में क्या हुआ है, उस रिपोर्ट के अनुसार यह बताने का प्रयत्न किया है कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा बोले तो एजुकेशन में कितना रुपया खर्च किया जा रहा है, कितना परसेंट रुपया खर्च किया जा रहा है। 100 रुपया का अगर 100% में देखा जाए तो कितना परसेंट खर्च किया जा रहा है? बहुत ठीक ठाक है। देखा जाए तो देखना क्या है, इसका आंसर बनेगा 2.17%। यह जो है पैसा किस पर? एजुकेशन पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन मजे की बात है, बिहार का एजुकेशन शिक्षा प्रणाली देखकर पेट भर जाता है भैया। जानते निकलूंगा कहाँ है? इसलिए ना कि बिहार में BA 5 साल पे होला। हमनी के खुद भुक्तभोगी रहनी जा कि जौन साल भर बीत गए और BA फर्स्ट ईयर के पेपर ना भइल, फिर हमनी के मुख करे के पड़ल हमनी के उत्तर प्रदेश प्रयागराज के धरती पर। यह बिहार के व्यवस्था, यह शिक्षा व्यवस्था। लेकिन देखल जाता कि अब भी सरकार कर रहल बिया कई पर, तो शिक्षा पर ज्यादा खर्च कर रहल बिया अन्य देशों के, अन्य राज्यों के मुकाबले पर। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देखा जाए अन्य देशों, राज्यों में शिक्षा पर पैसा कम चीज भैया, तो बहुत कम खर्चा किया जा रहा है, बशर्ते कि बिहार की अपेक्षा ठीक ठाक है, चल रहा है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है
छन कर सुर्खियों में बना है 3 दिन का क्वेश्चन। क्या था कि बिहार कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा बिहार मखाना, जो मिथिला मखाना के नाम से जाना जाता है, को पैकेजिंग वह ब्रांडिंग कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचने की घोषणा किया गया है। बताइए कि मिथिला जो है मखाना को जीआई टैग बोले तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर कब मिला था? मैंने कहा तटे ई क्वेश्चन बा कि कृषि विश्वविद्यालय की का द्वारा का कह रहल बा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भैया, राष्ट्र स्तर पर और विश्व स्तर पर जो मिथिला मखाना है एकरा के का कल जाई तब बेचल जाई, बहुत जबरदस्त बेचल जाई। पूरे पहला ट्रेनिंग में पहला स्थान बिहार क्या होला, तो कह रहे कि मिथिला मखाना को जो जीआई टैग है कब मिला था, तो यह मिला था 20 अप्रैल 2022 को मिला था। ये 20 जुलाई, अप्रैल नहीं कह सकते हैं, 20 जुलाई पूरा डाटा लेना है। 20 जुलाई 2022 को यह मखाना मिथिला मखाना का जीआई टैग मिलता है। जीआई टैग तो मिला था सबसे पहले किसका, याद बा? हाँ याद बा गुरुजी, याद का बाटे, याद कर जहिया दार्जिलिंग के, दार्जिलिंग चाय के, दार्जिलिंग चाय का मिला था सर्वप्रथम जीआई टैग। कब मिला रहे, तो 2003 में मिला रहे। क्लियर? शायद हम कंफर्म हो तब, हाँ, लेकिन दार्जिलिंग में मिला रहे, दार्जिलिंग चाय के इतना कंफर्म बानी। आगे गतिविधि बढ़ाओ जा। गतिविधि बाटे कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2025 खातिर नामिनेशन का हो गई बा, आवेदन पत्र जारी हो चुकल बा 2025 खातिर कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिहन ना, ठीक है दिहन, तो ओकर प्रक्रिया चालू हो रहल बा। लेकिन एगो पुरस्कार देवे में एक बिहार से भी कौन चीज एक बालक के का देहल जाई, तो 2024 के पुरस्कार मिलल जाए, देहल जाए, ठीक ना। माने 2025 वाला 2024 में, 2024 वाला 2025 में दिया ही। तो एक आदमी के कला के क्षेत्र में मोहम्मद हुसैन के 2024 का पुरस्कार का हुई, 2024 का मोहम्मद हुसैन को कला के क्षेत्र में दिया जाएगा, ठीक ना। तो मोहम्मद हुसैन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखल जाओ हमनी के बिहार स्पेशल में कि 10 से 16 जून तक, अभी 10 नहीं बीतल ना ही 16 बीतल बा, कहानी सुने के हुई कि 10 से 16 जून 2024 तक बिहार में पहली बार, माने पहली बार होखे वाला बिहार विमेंस माने महिला कबड्डी लीग के लिए कितना टीमों की घोषणा कर देहल गइल बा, ई रउआ बतावे के बा। ऑप्शन में दे दी, अगर 3, 4, 5, 6 तो आंसर का होई कि जो महिला कबड्डी लीग है ओके टीमों के संख्या बनावल बा 6। कितना टीमों की संख्या होगा? 6। लेकिन आपके जहन में क्वेश्चन क्या बैठल कि ई आयोजन कहाँ कइल जाई? बिहार की राजधानी पटना में कइल जाई, ठीक ना। तो पटना में ई आयोजन हुई महिला कबड्डी लीग 2024। कहिया से कहिया ले? तो 10 से 16 जून 2024 तक, ठीक ना। चलिए गतिविधि आगे बढ़ाओ जा। तो गतिविधि बहुत टफ बा, शायद स्क्रीन पर क्वेश्चन लौकत ना बा। गतिविधि का बा कि हाल ही में कौन चीज, हाल ही में, और एक चीज और हम बताओ चाहत रही हम कि कबड्डी लीग जन बा, कबड्डी यानी खेल मंत्रालय के द्वारा चालू कइल बा। तो सुरेंद्र मेहता जी बिहार सरकार में, सुरेंद्र मेहता जी कहाँ भैया, नाम का हटे, तो खेल मंत्री, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, सुरेंद्र मेहता के नेतृत्व में यह 10 से 16 जून तक का हुई एक आयोजन हुई, ठीक ना। गतिविधि और आगे बढ़ाओ गई नहीं जा। तो हमने के क्वेश्चन का मिलल कि वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के 44वां मुख्य न्यायाधीश कहाँ के भैया? पटना हाई कोर्ट के। तो कहता कि 44वां पटना हाई कोर्ट के
कहाँ हो गए तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, दीजिए, बहुत बहुत थैंक यू। जो पढ़ाते समय चाय आ गया तो उसके लिए हम अपने मैम को धन्यवाद देना चाहते हैं। क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट है और पटना हाई कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, जो केरल से संबंध रखते हुए हैं। वही बात जब आएगा सही है सर, EHC का, HC बोले तो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट किसकी हो रही है बात, तो हाई कोर्ट पटना का हो रहा है बात। तो कह रहा है कि कृष्ण विनोद चंद्रन को कृष्णन जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बड़ी मज़े की बात है कि वीडियो शूट करते हुए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्वेश्चन मैं बना रहा था। जैसे करंट अफेयर्स की क्वेश्चन ख़त्म हुआ, वीडियो एंड हो गया, रिकॉर्ड बंद हो गया था, मैं पढ़ाता रहा। बाद में सेव करने गया तो पता चला कि वीडियो तो ऑफ हो गई। फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रहा, फिर पुनः शुरुआत करते हैं पढ़ाने के लिए, वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए, मैं जब बात कर रहा था कि अभी हाल ही में 44वें पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिनका कृष्ण विनोद चंद्रन नाम है, उनका संबंध केरल से है। जब मैं बात कर लेता हूं केरल से, तो वह एजुकेशन के मामले में, साक्षरता के मामले में 1 नंबर है, वहीं से उनका संबंध है। और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में बने हुए हैं। अरविंद सिंह चंदेल जो है ना, ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, अरविंद सिंह चंदेल, और हाल ही में उनका पटना हाई कोर्ट के में जज के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं। तो चर्चा में बने हुए हैं अखिलेश अरविंद सिंह चंदेल, और उनके साथ साथ याद रखना है कृष्णन विनोद चंद्रन जी का, जो वर्तमान में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आज के सेशन में बात कर रहा था बिहार स्टैटिक जीके में, और बहुत मेहनत लगा, उसके बाद वीडियो मान लीजिए कि गड़बड़ हो गया, इसी को मैं चर्चा कर रहा हूँ। चलिए ठीक है। कहता है कि बिहार में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है। आप सब जानते होंगे कि एकमात्र है, जो भी वो भी कहाँ है, चंपारण, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि क्या है, उद्यान है। लेकिन दूसरा बनाने के कवास लगाया जा रहा है यह मुंगेर में दान है। लेकिन वन जीव अभ्यारण्य बिहार में कुल कितना है, तो 7 है। लेकिन एक जो है राष्ट्रीय जैविक उद्यान मात्र एक है, वो भी बिहार में की राजधानी पटना में संजय गांधी उद्यान पटना में एक ही है। पक्षी विहारों की संख्या होती है बिहार में 5। कुल अगर वानावरण क्षेत्र देखा जाए तो 7380 है ना, 7380.79 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह क्षेत्रफल है। अगर भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए परसेंटेज में तो 7.84% है। बात करते हैं वनों के प्रकार फ्रॉम बिहार से। वनों के प्रकार 2 होगा, एगो तो होगा पर्णपाती और क्या होगा, पहला आर्द्र पर्णपाती और दूसरा शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती में जो होंगे देखो सोमेश्वर श्रेणी और दून के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जो कि यह तराई क्षेत्रों के वन इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। सोमेश्वर जो पहाड़ी सोमेश्वर जो श्रेणी के वन हैं वह तराई के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि अगर शुष्क पर्णपाती के वन देखा जाए तो पूर्व मध्यवर्ती वनों के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और यह दक्षिणी पठार के वन इसके अंतर्गत आते हैं।
जब उनका नाम बहुत इम्तियाज अहमद जी का जो मैं क्वेश्चन ऑन MCQ कराऊंगा तो इससे रिलेटेड बिहार के ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी तो कंटेंट देने का प्रयत्न कर रहे हैं, लास्ट में रैपिड फायर करना लगभग इस जून के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना, तब तक कंटेंट दे देंगे। अब देखेंगे बिहार के कुछ जल कुंड। एक ही कुंड है जिसका नाम है अग्नि कुंड, और वह कहाँ है तो गया में है। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान के प्राप्ति पीपल के वृक्ष पर, वृक्ष के नीचे, फाल्गु नदी के तट पर, बोले तो निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ नामक बालक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और वहाँ वह गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगते हैं। बौद्ध की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति हो, और बौद्ध गया से नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। और वहाँ पे देखते हैं कि अग्निकुंड इस प्रकार से ये कुंड बना हुआ है। दो तो याद करना है, एक तरफ मुंगेर और दूसरा राजगीर। राजगीर के रैपिड फायर करते हैं तो गौमुख अगर कुंड कहे तो, सतधारा या सतधारा करे तो, या मखदूम कुंड कहे, या सूर्य कुंड, नाग कुंड, ब्रह्म कुंड। सूर्य का कनेक्शन करिए ब्रह्म से, और ब्रह्म से नाग का करिए नाग से, और मखदूम एक ही साथ सतधारा गौमुख से कह दीजिए। यह सब कुंड है राजगीर में। लेकिन जब सूर्य की बातें की बात ठीक उल्टा में जाएंगे मुंगेर के क्षेत्रों में, तो लक्ष्मण कुंड आता है, रामेश्वर कुंड आएगा, सीता कुंड आएगा, सीता के साथ लक्ष्मण को जोड़िए, और जन्म के साथ लक्ष्मण को जोड़ेंगे तो फिर सीता कुंड के साथ जन्म कुंड जोड़ दीजिएगा। और उसका पंतजर जोड़, श्रृंगार ऋषि कुंड, जबकि भरारी कुंड, और यहाँ भीम बांध इंपोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्त आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखना ना भूलिएगा क्या चीज़, यह कंटेंट कैसा लगा यह कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सपोर्ट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करने का प्रयत्न करिए। PCS पॉइंट पटना वाला भाई अनिल सर, GS एक्सपर्ट फ्रॉम प्रयागराज इलाहाबाद। और 9 PM में डेली हमारे द्वारा महा मैराथन आता है, और GS का जो आपकी तैयारी को धार देने के लिए मैं अथक प्रयास करता हूं, और ऑफलाइन वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अभी जुड़ना ना भूलिए, डेली 9 बजे GS महा मैराथन। आज का दिन आपका शुभ हो, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर।